हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th सेकंड जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड साल्ट उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आइए आज हम स्टडी करते हैं। चैप्टर का जो नेम है आपके पास एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, देखो एसिड, सबसे पहले एसिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एसिड्स होता क्या है? एसिड्स क्या होते हैं, जब हम इसको वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो वाटर में H पॉजिटिव आयन आपको देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? श्योर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। और एसिड की जो pH वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 to 7 पे। ठीक है, तो और जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? श्योर इन टेस्ट, H पॉजिटिव आयन देते हैं, 0 to 7 pH वैल्यू होती है। जो हमारे पास लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर, उसका कलर चेंज करेंगे। कैसे? ट्रिक से कैसे याद रखोगे? ABR। देखो, A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एसिड ब्लू टू रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास बेस। बेस क्या होते हैं? बी से बेस और बी से बिटर। बिटर मीन्स कड़वा, बेस बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो pH वैल्यू होती है बेस की वो 7 to 14 के बीच में लाई करेगी आपकी। ठीक है, और जो बेस होते हैं भाई, वाटर में जब आप इनको डालते हो तो ये क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं आपको। ठीक है, इनकी जो ट्रिक आपके पास याद करने की वो कैसे करोगे? BRB, B से ब्लू, R से रेड, B से बेस आएगा, R से रेड, B से ब्लू। कि जो बेस है वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज करते हैं। ठीक है, ये था आपके पास। नेक्स्ट देखिए, जैसे एसिड्स हैं वो 2 कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो वाटर में सोल्यूबल होने के साथ आपको मोर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करवाएं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, निट्रिक एसिड है। ठीक है, फिर आते हैं आपके वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं भाई जिसकी pH वैल्यू 0 की तरफ लाई करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ 0, 1, 2, 3 में आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाए HCl, उसकी pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर लेस अमाउंट में आपको H पॉजिटिव आयन दे, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, ये आपके पास वीक एसिड है। फिर था हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो मोर OH नेगेटिव आयन आपको वाटर के अंदर प्रोवाइड करवाएं। मोर OH नेगेटिव आयन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी pH वैल्यू 14 की तरफ लाई करे। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बेस को हम क्या बोलते हैं? बेस को हम एल्काली बोलते हैं। एल्काली या फिर एल्केलाइन। एल्केलाइन वर्ड से भी आ जाता है। और वीक जो बेस होते हैं, वीक बेस वो कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है? वीक बेस हैं। ठीक है, दोबारा से देखिए, एसिड्स क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन आपको प्रोवाइड करवाएं। श्योर इन टेस्ट होते हैं, pH वैल्यू 0 to 7 लाई करे। लिटमस पेपर में ब्लू टू रेड में चेंज करते हैं। ABR अल्फ़ाबेटिकल आप याद रख सकते हो कि अल्फ़ाबेटिकल में पहले A आता है, फिर B आता है, फिर R आता है। A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड। एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मोर H पॉजिटिव आयन आपको प्रोवाइड करवाएं। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड। वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड है। बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, pH वैल्यू 7 to 40 लाई करती है। जो वाटर के अंदर मोर OH नेगेटिव आयन आपको दी, बेस को एल्काली एल्केलाइन बोला जाता है। BRB, B से बेस, R से रेड, B से ब्लू। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस आपके क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी pH वैल्यू 14 की तरफ ज़्यादा लाई करे। वीक बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है आपके पास साल्ट। साल्ट्स क्या होते हैं? जो आपको एसिड प्लस बेस से मिलके मिलते हैं।
उनकी फॉर्मेशन से आपको साल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एसिड आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, बेस आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ये जो पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, इन दोनों से मिलके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपका जब बाहर निकल जाता है, ये क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसकी फॉर्मेशन कर दी वाटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट। और न्यूट्रल पे pH वैल्यू आपकी क्या होती है, 7, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, फिर इस लेसन के अंदर हमने पढ़ा है कुछ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास टमाटो है, टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। फिर आता है आपके पास जैसे कर्ड, दही, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फिर आपके पास जैसे मान लीजिए लेमन, ऑरेंज, इनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, क्योंकि जो आपके पास खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। फिर जैसे मान लीजिए आपके पास आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, इनके अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। स्पाइनिच, पालक जो होती है, इसमें कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर है आपका, विनेगर, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, उसमें कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड है। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इस लेसन के अंदर जो हमारे से पूछे जाते हैं फॉर्मूले, जैसे फर्स्ट आपके पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका वॉशिंग सोडा है। स्लोरी प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट है आपका जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे लिखोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट आता आपका बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। लिखोगे कैसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं भाई इसके, कैल्शियम सल्फेट हीमी मीन्स हाफ, आधा, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास जैसे जिप्सम में आपके पास क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 2 हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आप इनको लर्न कर सकते हो। इनके आप यूजेस देखिए, वॉशिंग सोडा का यूज़ आप कहाँ करते हो, सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज़ कहाँ करते हो आप, ब्लीचिंग के लिए इंग्रेडिएंट लैब के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लीनिंग रिएजेंट में यूज़ करते हो। बेकिंग पाउडर का यूज़ आप बेकरी आइटम में, केक पेस्ट्री वगैरह बनाने में, किचन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ बुद्ध स्टैचू वगैरह बनाने में, फ्रैक्चर ऑफ बोन, हड्डी वगैरह जब टूट जाती हैं तो डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। सीमेंट की जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जिप्सम सेम हैज़ इट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जब हम जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट 2H2O को एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मिलता प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर माइंड में रखना होता है। एक टर्म आती है आपके पास ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है ए हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक नंबर में आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द ब्राइन? हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। ये 1-2 मार्क्स में आपके ज़रूर पूछे जाते हैं।